पार्षद गुरु दीन दयाल जी, तुम लगी अपनी दौड़, जैसे काग जहाज को सूझत कतहूँ न थो। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। आप समस्त श्रोता बंधुओं को हमारा हार्दिक प्रणाम, सप्रेम नमस्कार है। 55वें एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। कक्षा चल रही है अध्याय 4 के 19वें श्लोक पर। तो इसकी व्याख्या चल रही थी, अभी थोड़ी बाकी थी, तो वो व्याख्या की जाएगी। श्लोक इस प्रकार है, यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः अज्ञान अग्नि दग्धः कर्माणं तम आहुः पंडितम बुधा। अर्थात जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास उद्यम यानी इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है, उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा कर्ता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया हो। तो ज्ञान अग्नि दग्धा कर्माणम, तो कर्मों का संबंध पर यानी शरीर संसार के साथ है, और स्व यानी अपनी आत्मा अपना स्वरूप के साथ नहीं, क्योंकि कर्मों का आरंभ और अंत होता है, पर स्वरूप सदा ज्यों का त्यों रहता है। तो इस तत्व को ठीक ठीक जानना ही ज्ञान। इस ज्ञान रूप अग्नि से संपूर्ण कर्म भस्म हो जाते हैं, अर्थात कर्मों में फल देने की अर्थात बांधने की शक्ति नहीं रहती। वास्तव में शरीर और क्रिया दोनों संसार से अभिन्न है, पर स्वयं सर्वथा भिन्न होता है, यानी आत्मा संसार से भिन्न होता है। और संसार से भिन्न होता हुआ भी भूल से इनके साथ अपना संबंध मान लेता है। जब महापुरुष अपने कहलाने वाले शरीर के साथ भी कोई संबंध नहीं रहता, तब जैसे संसार मात्र से सब कर्म होते हैं, ऐसे ही उसके कहलाने वाले शरीर से सब कर्म होते हैं। तो इस प्रकार कर्मों से निर्लिप्तता का अनुभव होने पर उस महापुरुष के वर्तमान कर्म ही नष्ट नहीं होते, प्रत्युत संचित कर्म भी सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। तो प्रारब्ध कर्म भी केवल अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में उसके सामने आकर नष्ट हो जाते हैं, परंतु फल से असंग होने के कारण वो उनका भोक्ता नहीं बनता, अर्थात किंचित मात्र भी सुखी या दुखी नहीं होता। इसलिए प्रारब्ध कर्म भी अस्थायी परिस्थिति मात्र उत्पन्न करके नष्ट हो जाते। तमाहु पंडितम बुधाहा, जो कर्मों का स्वरूप से त्याग करके परमात्मा में लगा हुआ है, उस मनुष्य को समझना तो सुगम है, पर जो कर्मों से किंचन मात्र भी लिप्त हुए बिना तत्परता पूर्वक कर्म कर रहा है, उसे समझना कठिन। संतों की बाणी में आया है कि त्यागी शोभा जगत में
करता है सबको और हरिया गृहस्थी संत का भेदी विरला होए। तात्पर्य यह है कि संसार में अपनी बाहर से त्याग करने वाले त्यागी पुरुषों की महिमा तो सब गाते हैं, पर गृहस्थ में रहकर सब कर्तव्य कर्म करते हुए भी जो निर्लिप्त रहता है, उस भीतर का त्याग करने वाले पुरुष को समझने वाला कोई बिरला ही होता है। जैसे कमल का पत्ता जल में ही उत्पन्न होकर और जल में रहते हुए भी जल में लिप्त नहीं होता, ऐसे ही कर्मयोगी कर्मयोनि यानी मनुष्य शरीर में ही उत्पन्न होकर और कर्ममय जगत में रहकर कर्म करते हुए भी कर्मों से लिप्त नहीं होते। निर्वृत्ति अपमूढ़स्य प्रवृत्ति रूप जायते, प्रवृत्ति अपधीरस्य निर्वृत्ति फलदायिनी। ये अष्टावक्र गीता में बताया गया है। यानी मूढ़ पुरुष की निर्वृत्ति भी प्रवृत्ति को उत्पन्न करने वाली होती है और ज्ञानी पुरुष की प्रवृत्ति भी निर्वृत्ति रूप फल को देने वाली होती है। तो कर्मों से लिप्त ना होना कोई साधारण बुद्धिमानी का काम नहीं। पीछे के 18वें श्लोक में भी श्री कृष्ण जी ने ऐसे कर्मयोगी को मनुष्यों में बुद्धिमान कहा है और यहाँ कहा है कि उसे ज्ञानी जन भी पंडित अर्थात बुद्धिमान कहते हैं। तो भाव ये है कि ऐसा कर्मयोगी पंडितों का भी पंडित यानी ज्ञानियों का भी ज्ञानी है। अब आगे कहते हैं कि त्यक्त्वा कर्म फल आसंगम नित्य तृप्तः निराश्रयः कर्मण अभिप्रवृत्तः अपि न एव किंचित करोति सः। अर्थात अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वो सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। तो जब कर्म करते समय कर्ता का ये भाव रहता है कि शरीर आदि कर्म सामग्री मेरी है, मैं कर्म करता हूँ, कर्म मेरा और मेरे लिए है तथा इसका मेरे को अमुक फल मिलेगा, तब वो कर्म फल हेतु बन जाता है। कर्म योग से सिद्ध महापुरुष को प्राकृत पदार्थों से सर्वथा संबंध विच्छेद का अनुभव हो जाता है। इसलिए कर्म करने की सामग्री में, कर्म में तथा कर्म फल में किंचिन मात्र भी आसक्ति न रहने के कारण वो कर्म फल का हेतु नहीं बनता। सेना विजय की इच्छा से युद्ध करती है, विजय होने पर विजय सेना की नहीं पड़ती तो राजा की मानी जाती है, क्योंकि राजा ने ही सेना के जीवन निर्वाह का प्रबंध किया, तो उसे युद्ध करने की सामग्री दी है और उसे युद्ध करने की प्रेरणा की है और सेना भी राजा के लिए ही युद्ध करती है। तो इसी प्रकार शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि कर्म सामग्री के साथ संबंध जोड़ने से ही जीव उनके द्वारा किए गए कर्मों के फल का भागी होता है। कर्म सामग्री के साथ किंचित मात्र भी संबंध न होने के कारण महापुरुष का कर्म फल के साथ कोई संबंध नहीं होता। वास्तव में कर्म फल के साथ स्वरूप का संबंध है ही नहीं, कारण कि स्वरूप चेतन, अविनाशी और निर्विकार है, परंतु कर्म और कर्मफल दोनों जड़ तथा विकारी हैं और उनका आरंभ तथा अंत होता है। सदा स्वरूप के साथ ना तो कोई कर्म रहता है ना कोई फल ही रहता है। तो इस तरह यद्यप कर्म और फल से स्वरूप का कोई संबंध नहीं है, तथापि जीव ने भूल से
उनके साथ अपना संबंध मान लिया है, और ये माना हुआ संबंध ही बंधन का कारण है। अगर ये माना हुआ संबंध मिट जाए तो कर्म और फल से उसकी स्वतः सिद्धि निर्लिप्तता बोध हो जाता है। निराश्रय देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आदि का किंचित मात्र भी आश्रय न लेना ही निराश्रय अर्थात आश्रय से रहित होना। कितना ही बड़ा धनी राजा महाराजा क्यों ना हो, उसको देश काल आदि का आश्रय लेना ही पड़ता है। परंतु कर्म योग से सिद्ध महापुरुष देश काल आदि का कोई आश्रय नहीं मानता। आश्रय मिले या न मिले इसकी उसे किंचित मात्र भी परवाह नहीं होती, इसलिए वो निराश्रय होता है। नित्य तृप्ता जीव आत्मा परमात्मा का सनातन अंश होने से सत स्वरूप है। सत का कभी अभाव नहीं होता, ना अभाव विद्यते सतः। परंतु जब वो असत के साथ अपना संबंध मान लेता है तब उसे अपने में अभाव अर्थात कमी का अनुभव होने लगता है। तो उस कमी की पूर्ति करने के लिए वो सांसारिक वस्तुओं की कामना करने लगता है। इच्छित वस्तुओं के मिलने से एक तृप्ति होती है, परंतु वो तृप्ति ठहरती नहीं, वो क्षणिक होती है। कारण कि संसार की प्रत्येक वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आदि प्रतिक्षण अभाव की ओर जा रही है। अतः उनके आश्रित रहने वाली तृप्ति अस्थायी कैसे रह सकती है। सत वस्तु की तृप्ति असत वस्तु से हो ही कैसे सकती है। अतः जीव जब तक उत्पत्ति विनाशील क्रियाओं और पदार्थों से अपना संबंध मानता है तथा उनके आश्रित रहता है तब तक उसे स्वतः सिद्ध नित्य तृप्ति का अनुभव नहीं होता। कर्मयोग से सिद्ध महापुरुष निराश्रय अर्थात संसार के आश्रय से सर्वथा रहित होता है, इसलिए उसे स्वतः सिद्ध नित्य तृप्ति का अनुभव हो जाता है। तीसरे अध्याय के शास्त्र में 17वें श्लोक में आत्म तृप्ति पद से भी इसी नित्य तृप्ति की बात आई। कर्मण्य भी प्रवृत्तो अपि नैव किंचित करोत सह अब प्रवृत्ता। पद का तात्पर्य है कि कर्म योग से सिद्ध महापुरुष के द्वारा होने वाले सब कर्म सांगोपांग रीति से होते हैं, क्योंकि कर्म फल में उनकी किंचित मात्र भी आसक्ति नहीं होती। उनके संपूर्ण कर्म केवल संसार के हित के लिए होते हैं। जिसकी कर्म फल में आसक्ति होती है वो सांगोपांग रीति से कर्म नहीं कर सकता, क्योंकि फल के साथ संबंध होने से कर्म करते हुए बीच बीच में फल का चिंतन होने से उसकी शक्ति व्यर्थ खर्च हो जाती है, जिससे उसकी शक्ति पूरी तरह कर्म करने में नहीं लगती। अपि पद का तात्पर्य है कि सांगोपांग रीति से सब कर्म करते हुए भी वो वास्तव में किंचित मात्र भी कोई कर्म नहीं करता, क्योंकि सर्वथा निर्लिप्त होने के कारण कर्म का स्पर्श ही नहीं होता। उसके सब कर्म अकर्म हो जाते हैं। तो जब वो कुछ भी नहीं करता तब वो कर्म फल से बंध ही कैसे सकता है। इसलिए आगे 18वें अध्याय के 12वें श्लोक में श्री कृष्ण जी ने कहा है कि कर्म फल का त्याग करने वाले कर्म योगी को कर्मों का फल कभी कहीं भी नहीं मिलता, ना तू संन्यासिनाम क्वचित। तो प्रकृति निरंतर क्रियाशील है, जब तक प्रकृति के गुणों क्रिया और पदार्थ से संबंध है तब तक कर्म न करते हुए भी मनुष्य कर्मों के साथ संबंध हो जाता है। प्रकृति के गुणों से संबंध न रहने पर मनुष्य कर्म करते हुए भी कुछ नहीं करता। कर्मयोग से सिद्ध महापुरुष प्रकृतिजन्य गुणों से कोई संबंध नहीं रखता, इसलिए वो लोक हितार्थ सर्व कर्म करते हुए भी वास्तव में कुछ नहीं करता। तो संपूर्ण भाव यह है कि जब तक मनुष्य में कृतित्व है तब तक वो करता है तो करता है, नहीं करता है तो करता है।
परंतु कर्तृत्व मिटने पर कभी कुछ नहीं करता। आगे श्री कृष्ण जी कहते हैं कि निरासी यत चित्त आत्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नो आपनोति किल्बिषम। अर्थात ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वो पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता। यत् चित्तात्मा संसार में आशा या इच्छा रहने के कारण ही शरीर, इंद्रियां, मन आदि बस में नहीं होते। तो इसी श्लोक में निराशीय पद से बताया है कि कर्म योगी में आशा या इच्छा नहीं रहती, अतः उसके शरीर, इंद्रियां और अंतःकरण स्वतः बस में रहते हैं। इनके बस में रहने से उसके द्वारा व्यर्थ की कोई क्रिया नहीं होती। त्यक्त सर्व परिग्रह, कर्मयोगी अगर सन्यासी है तो सब प्रकार की भोग सामग्री के संग्रह का स्वरूप से त्याग कर देता है। अगर वो गृहस्थ है तो वो भोग बुद्धि से अपने सुख के लिए किसी भी सामग्री का संग्रह नहीं करता। उसके पास जो भी सामग्री है उसको वो अपनी और अपने लिए ना मानकर संसार की और संसार के लिए ही मानता है तथा संसार के सुख में ही उस सामग्री को लगाता है। भोग बुद्धि से संग्रह का त्याग करना तो साधक मात्र के लिए आवश्यक है। तो ऐसे निवृत्ति परक श्लोक गीता में और कहीं नहीं आया। 6ठे अध्याय के 10वें श्लोक में ध्यान योगी के लिए और 18वें अध्याय के 53वें श्लोक में ज्ञान योगी के लिए परिग्रह का त्याग करने की बात आई, परंतु उनसे भी ऊंची श्रेणी की परिग्रह त्याग की बात त्यक्त सर्व परिग्रह पद से यही आई, क्योंकि परिग्रह के साथ सर्व शब्द केवल यहाँ आया है। 12वें अध्याय के 29वें श्लोक में भक्त योगी के लिए अनकेता पद आया है, पर यहाँ इसका अर्थ निवास स्थान में ममता आसक्ति से रहित होना है। तो निराशीय यानी कर्म योगी में आशा, कामना, स्पृहा, वासना आदि नहीं रहते। वो बाहर से ही भोग सामग्री के संग्रह का त्याग करता है, इतनी ही बात नहीं है, प्रत्युत वो भीतर से भी भोग सामग्री की आशा या इच्छा का त्याग कर देता है। आशा या इच्छा का सर्वथा त्याग न होने पर भी उसका उद्देश्य इनके त्याग का ही रहता है। तो शारीरम केवलम कर्म कुर्म, शारीरम कर्म, शरीर संबंधी कर्म के दो अर्थ होते हैं। एक तो शरीर से होने वाला कर्म और दूसरा शरीर निर्वाह के लिए किया जाने वाला कर्म। तो शरीर से होने वाले कर्म की बात 5वें अध्याय के 11वें श्लोक में भी आई है, जिसका तात्पर्य है कि सभी कर्म केवल शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि के द्वारा ही हो रहे हैं, मेरा उनसे कुछ भी संबंध नहीं है। ऐसा मानकर कर्मयोगी अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं, परंतु यहाँ आया श्लोक निर्वृत्ति परक है, इसलिए यहाँ उपरिक्त पदों का अर्थ शरीर निर्वाह मात्र के लिए किए जाने वाला आवश्यक कर्म यानी खान पान, शौच, स्नान आदि मानना ही उपयुक्त प्रतीत होता है। तो निर्वृत्ति परायण कर्मयोगी केवल उतने ही कर्म करता है जितने से केवल शरीर निर्वाह हो जाए। तो ना आपनोति किल्बिषम,
तो जो कर्म करने अथवा न करने से अपना किंचन मात्र भी संबंध रखता है वो पाप को अर्थात जन्म मरण बंधन को प्राप्त होता है। परंतु आशा रहित कर्मयोगी कर्म करने अथवा न करने से अपना कुछ भी संबंध नहीं रखता, इसलिए वो पाप को प्राप्त नहीं होता, अर्थात उसके सब कर्म अकर्म हो जाते हैं। तो निर्वृत्ति परायण होने पर भी कर्मयोगी कभी आलस प्रमाद नहीं करता। आलस प्रमाद का भी भोग होता है। एकांत में यूं ही पड़े रहने से आलस्य का भोग होता है और शास्त्र विरुद्ध तथा निरर्थक कर्म करने से प्रमाद का भोग होता है। तो इस प्रकार निर्वृत्ति में आलस के सुख का और प्रवृत्ति में प्रमाद के सुख का भोग हो सकता है। अतः आलस प्रमाद के मनुष्य पाप को प्राप्त होता है, परंतु बहुत कम कर्म करने पर भी निर्वृत्ति परायण कर्मयोगी में किंचन मात्र भी आलस प्रमाद नहीं आते। अति यदि उसमें किंचन मात्र भी आलस प्रमाद आते तो किलविषम न आपनोति कहना बनता ही नहीं। वो यत चित आत्मा है, अर्थात उसके शरीर इंद्रियां और अंतःकरण संयत है, इसलिए उसमें आलस प्रमाद आ ही नहीं सकते। शरीर इंद्रियां तथा अंतःकरण बस में होने से, भोग सामग्री का त्याग करने से तथा आशा कामना ममता आदि से रहित होने से उसके द्वारा निषिद्ध क्रिया हो सकती ही नहीं। यहाँ शंका हो सकती है कि जब उसके द्वारा पाप क्रिया हो सकती ही नहीं, तब ये क्यों कहा गया कि वो पाप को प्राप्त नहीं होता। इसका समाधान ये है कि क्रिया मात्र के आरंभ में अनिवार्य दोष पाप पाए जाते हैं। सर्वारंभा ही दोषेण धूमेन अग्नि इव आवृता, परंतु मूल में असत के संग कामना ममता और आसक्ति से ही पाप लगते हैं। कर्मयोगी में कामना ममता और आसक्ति होती ही नहीं, इसलिए उसका कर्म करने से अथवा ना करने से कोई प्रयोजन नहीं होता। इसी कारण ना तो उसे कर्मों में रहने वाला आनुषांगिक पाप लगता है और ना उसे शास्त्रविहित कर्मों के त्याग का ही पाप लगता है। दूसरी ये शंका हो सकती है कि तीसरे अध्याय में भगवान ने सिद्ध महापुरुष को भी अपने लिए कोई कर्तव्य शेष न रहने पर भी लोक संग्रह के लिए कर्म करने की प्रेरणा की है। तो अपने लिए भी भगवान ने कहा कि त्रिलोकी में कुछ भी कर्तव्य और प्रातव्य न होने पर भी मैं सावधानी पूर्वक कर्म करता हूँ। अतः शरीर निर्वाह मात्र के लिए कर्म करने वाले कर्मयोगी को क्या लोक संग्रह का त्याग का दोष नहीं लगेगा। तो इसका समाधान यह है कि कामना ममता आदि न रहने के कारण उसे कोई दोष नहीं लगता। यद्यपि सिद्ध महापुरुष में और भगवान में कामना ममता आदि का सर्वथा अभाव होता है, तथापि वे जो लोक संग्रह के लिए कर्म करते हैं ये उनकी दया कृपा है। तो वास्तव में वे लोक संग्रह करें अथवा ना करें, इसमें वे स्वतंत्र हैं, इसकी उन पर कोई जिम्मेवारी नहीं है। वास्तव में ये भी निवृत्ति परायण साधकों के लिए एक लोक संग्रह ही है। लोक संग्रह किया नहीं जाता प्रतीत होता। इस प्रकार नमस्कार।